हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए मार्च 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखते हैं आपके लिए मार्च का महीना, मार्च 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है सिंह राशि। तो ज़रूर 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 एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम पावरफुल, आई एम ग्रेटफुल। जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आपको लगता है कि ये मैं हूँ। क्या आप पावरफुल हैं? सो लिखिए आई एम पावरफुल। क्या आप रिच हैं? अगर आप रिच बनना चाह रहे हैं तो भी बोलना शुरू करो आई एम रिच, क्योंकि वो चीज़ अपने अंदर आपको एक्सेप्ट करनी है कि हाँ मैं ये हूँ, तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द एनर्जीज। सिंह राशि, सिंह राशि लियोज आपके लिए मार्च 2026 क्या लेकर आ रहा है। अगर किसी सिंह राशि वाले इंसान को जानते हो तो उसके साथ इस रीडिंग को ज़रूर 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 शेयर करना और वीडियो को हाइप कर देना। देखते हैं आपके लिए सिंह राशि कैसा रहने वाला है मार्च 2026। सिंह राशि मार्च 2026, सिंह राशि मार्च 2026, सिंह राशि मार्च 2026। वी हैव फोर्थ हाउस, होम, नाइस। देखो फोर्थ हाउस पे लिखा हुआ ही है कि होम की एनर्जी है। फोर्थ हाउस जो है वो चंद्रमा को जो है रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा जो है घर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है दैट इज कि आपके लिए घर बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में। आपके लिए जो है घर को रेनोवेट कराना, घर में कुछ नया, मतलब कहते हैं ना, कुछ घर में चीज़ें लेकर आना या घर बनाना अपना। ठीक है, और अपने घर को थोड़ा सा नर्चर करना कि जैसे उसके अंदर कुछ प्लांट्स लगाए, गार्डनिंग करी। ठीक है, ये एनर्जी, मतलब आप अपने घर को थोड़ा सा, जैसे मान लो एक मकान को घर बना रहे हो, ऐसी एनर्जी। आप उसे उसे प्यार दे रहे हो, अपने घर को प्यार दे रहे हो। ठीक है, अब जब हम अपने घर के लिए कुछ कर रहे हैं तो जैसे कि मान लो हम अपने घर में हो सकता है कुछ जैसे पीस के लिए हम कोई हवन करा लें, या हम जो है घर की सफाई कर रहे हैं, हम घर को डीक्लटर कर रहे हैं। ठीक है, घर में अगर कोई पेंट वेंट का काम है वो करा रहे हैं, घर में कोई सेलिब्रेशन करना है तो अपने घर को थोड़ा उस तरीके से सेट कर रहे हैं। तो घर बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में, क्योंकि चंद्रमा है। तो लाइफ में मदर अगर आपके हैं तो अपनी मदर के लिए भी ये जो आपका मंथ रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आप कहीं ना कहीं उनकी बहुत केयर करने वाले हैं। कोई कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप जैसे मदर नहीं है तो घर में, आपके घर में कोई भी फीमेल हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं, उनकी बहुत केयर करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। क्योंकि वी हैव मून, तो कहीं ना कहीं मेंटली बहुत पीस में रहोगे आप। मेंटल जो आपका, अगर कुछ कहते हैं ना, मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल रहे थे या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो वहां पर आप थोड़ा सा पीस फील करने वाले हैं। होम हमारी बॉडी भी है, हमारी बॉडी भी हमारी आत्मा का घर है ना। सो अपनी बॉडी को भी डीक्लटर करना, बॉडी डीक्लटर मतलब डिटॉक्सिफाई करना, या माइंड को थोड़ा सा बहुत सारी अगर चीज़ें भर रखी है ना, ऐसा वैसा, पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो, उसको आप टाटा बाय बाय कर दोगे। ठीक है, ये एनर्जी है। क्योंकि मून जो है वो मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बच्चे को तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों की तरह हो सकता है आप रहे। जो चंद्रमा है कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएट तो होता ही है ना, तो कभी मम्मा की तरह बिहेव करोगे तो कभी बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव करोगे, ऐसी ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मून आ रहा है, क्रिएटिविटी बहुत हाई रहने वाली है। आप बहुत हद तक क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इमोशनली भी बहुत हद तक जो है, मैं यहाँ बताऊंगी कि अच्छा अच्छा मंथ है, क्योंकि मून जो है इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज को बहुत ध्यान से फॉलो करना, दैट इज योर इंट्यूशन। ये पूरा मंथ इंट्यूशन बहुत हाई है। अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है ना कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उसको निग्लेक्ट मत करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, मेडिटेशन से आप जुड़ सकते हैं, आप कह सकते हो कि आर्ट से आप जुड़ रहे हैं,
अकल्ट में आप हैं तो आप उस चीज़ से जुड़ रहे हैं, आप अकल्ट में नहीं हैं तो अकल्ट में जाने का मन कर सकता है कि अकल्ट मुझे फील्ड अच्छी लग रही है और मुझे इस फील्ड में आगे काम करना है, तो ये आप इस तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम मून देख रहे हैं तो हम वाटर को कैसे भूल, क्योंकि जो है मून जो है उसमें कर्क राशि की बात आ गई, तो कहीं ना कहीं पानी, तो पानी भी कहीं ना कहीं आपके कहते हैं ना वाटर इनटेक आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और हो सकता है किसी ऐसी जगह पर आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ वाटर बॉडी है, ओके। सो ये एनर्जी है, और वाटर से ही तो इमोशंस की एनर्जी आ रही है ना। सो अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने देना, ओके। बिकॉज ऑफ नंबर 6 ना मुझे लग रहा है मतलब घर में कुछ लग्जूरियस आ रहा है भाई, गॉड ब्लेस यू। कोई ज्वेलरी भी हो सकती है, बट कुछ घर के लिए हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ घर के लिए आप कुछ लग्जूरियस ला रहे हैं, बट हो सकता है कि अपनी मदर के लिए ज्वेलरी ही ला रहे हो आप, ठीक है ना, ऐसी भी एनर्जी है। मार्च 2026 सिंह राशि, वी हैव एस्केपिस्ट कम होम टू योरसेल्फ। बहुत दुनिया घूम लिए भाई बहुत दुनिया घूम लिए हो, और अब अपने पास आ जाओ वापस, अब अपने आप के साथ जुड़ो, ठीक है ना। जैसे कम होम टू योरसेल्फ, मैंने अभी बोला कि बॉडी भी आपका एक होम है ना। सो अपना अब अपनी लाइफ में अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने आप को हो सकता है थोड़ा घर में रख रहे हो, ठीक है। और इस मंथ में कहीं ना कहीं जो है बहुत नॉलेज गेन करना, या अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, आइसोलेशन में थोड़ा सा रहने का मन होना, ठीक है। थोड़ा मी टाइम स्पेंड करना, अपने आप से कुछ आंसर्स पूछना कि हाँ भाई मैंने ऐसा ऐसा किया तो मेरी तरफ से मुझे क्या आंसर देना चाहिए अपने लिए, तो ऐसी एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं आप नॉलेज के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे कि ये भी हो सकता है कि आप कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हैं, या आप अपनी लाइफ के लिए, लाइफ जीने के लिए और आगे आपको क्या प्लान करने चाहिए लाइफ को जीने के लिए, और आपके लिए क्या क्या चीज़ें ईजी कर सकती हैं आपकी लाइफ को, उसके रिगार्डिंग आप जो है बुक्स पढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बट अब आप ना खुशियों को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जा रहे हो। कम होम टू योर सेल्फ ये भी है कि दूसरों पे डिपेंड नहीं हो रहे हो कि उसने मेरी पढ़ाई करी तो मुझे अपने ऊपर भरोसा होगा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो अब मुझे उससे ग्रज है और मैं अब उसकी वजह से मैं अपने अपने आप को तकलीफ दे रहा हूँ, अब वो नहीं। अब आप खुद के लिए, मतलब जैसे मैं अगर खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं कंटेंट फील कर रहा हूँ अपनी वजह से। अगर मुझे वो इस इंसान से कोई परेशानी हो रही है तो उसको मैं बीच में ही कॉर्ड कट कर दूं कि उसकी परेशानी या उसका प्रॉब्लम मेरे को अपने तक लाना ही नहीं है, मुझे उसको इतना पावर देना ही नहीं कि उसने कुछ कहा और मैं परेशान हो रहा हूँ, ऐसा नहीं रहने वाला। ये मंथ में आप अपने में ज्यादा रहोगे और अपनी चीजों के बारे में खुश होना या सैड होना जो भी होगा वो खुद के साथ होगा। बाहरी लोगों को, बाहरी दुनिया को आप इतनी वैलिडेशन दोगे ही नहीं, इतनी पावर दोगे ही नहीं कि भाई आओ और ऐसा कुछ कह दो, नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है ना। सिंह राशि आपके लिए मार्च 2026 क्या लेकर आ रहा है? वी हैव बुल्स आई, फोकस। जो लोग अकेले ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं या आइसोलेशन में जाते हैं, जैसे कहते हैं ना 6 महीने गायब हो जाओ फिर दुनिया को दिखाना आपने क्या काम किया लाइफ में, क्या अचीव किया। क्यों कहा जाता है कि 6 महीने गायब हो जाओ? क्योंकि सिर्फ आपने अपने ऊपर काम करना है ना। तो आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो कि डिटैच हो रहे हो किन से, बाहरी दुनिया से, ताकि आप जो एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, जो जॉब आप चाह रहे हो, जो लग्जरी आप चाह रहे हो, जो घर आप चाह रहे हो, उसको अचीव करने के लिए आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आप उस पर फोकस कर पाओ, ठीक है ना। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक हमारा फर्ज बनता है। अब मान लो आपको जैसे मैं अर्जुन वाली ही मैं एक स्टोरी लूं कि वो जो है ना मछली की आंख पर जो है उन्होंने जो है तीर लगाना था, तो कंसंट्रेशन कितना था उनका कि वो उन्होंने मतलब कर दिखाया वो चीज। तो हम भी तो वो कंसंट्रेशन लेकर आएंगे तभी तो वो काम कर पाएंगे ना लाइफ में आगे। तो आप उस कंसंट्रेशन को बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना, उस कंसंट्रेशन को बिल्ड करने के लिए आप थोड़ा सा आइसोलेशन, थोड़ा सा होमी हो सकते हो, थोड़ा लोगों को थोड़ा साइड कर सकते हो कि नहीं मुझे अपना ये टाइम अपने ऊपर लगाना है, ठीक है। तो आप फोकस नजर आ रहे हैं। आप बाहरी इवेंट्स को ना भी कर सकते हैं कि भाई मुझे इस इवेंट में नहीं जाना क्योंकि मेरा कल एग्जाम है या मेरा 2 दिन बाद इंटरव्यू है और मैं तैयारी करूंगा। मतलब आप
अपनी तरफ से देखो फोकस भी रह रहे हो और आप सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, तो ये सब चीजें सैटर्न चेक कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर होगी, आप फोकस रहने वाले हैं, आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाला है इस मंथ में। ओके, गॉड ब्लेस यू। अब देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप, करियर, ठीक है। तो रिलेशनशिप वाइज मैं 2 कार्ड लूंगी, सिंगल्स के लिए भी कार्ड है और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी कार्ड है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए देखते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप मार्च 2026 में वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना, आप होम ही हो रहे हो, आप किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं हो रहे हो कि भाई उसने ऐसा बोला, अच्छा वो क्यों नहीं आई, उसने रियूनियन क्यों नहीं करा, उसने बात क्यों नहीं। आप रिलैक्स करो, किसी को ब्लेम ही नहीं करना चाह रहे हो आप। आपको लग रहा है नहीं, मैं अपने साथ अच्छा हूँ, मैं अपने साथ सही हूँ, मैं अपने आप को अब उस पीड़ा में नहीं डालना चाहता हूँ, मैं अपने आप को रिलैक्स रखना चाहता हूँ और चाहती हूँ जो भी है। मतलब बिल्कुल देखो कार्ड्स देखो, आप किसी को ये नहीं, इतनी पावर नहीं दे रहे हो कि अच्छा उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं बस लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी। आप ऐसे हो ही नहीं रहे हो, आप अपने आप को बहुत बोल्ड बनाते हुए नजर आ रहे हो। गॉड ब्लेस यू। बैलेंस एनर्जी, ठीक है, ये नजर आ रहा है। हील करते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज वी हैव द चंद्रमा ना, हीलिंग करते हुए नजर आ रहे हो अपनी, ठीक है। बट अगर रिश्ता अच्छा चल रहा है तो आप तब भी अगर रिश्ता बढ़िया चल रहा है ना, तो भी अगर आप एक रूम में भी हो ना, तो आप अपना स्पेस मांगोगे कि भाई मुझे अब अपने लिए स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम इस रूम में कोई नहीं आएगा। ये भी आप ब्लंटली बोलते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है ना, ये एनर्जी है। हाँ, थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए रेस्ट के लिए निकाल रहे हो, आप बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हो, आपको ऐसा मतलब आप दिल को थोड़ा साइड रख के ना दिमाग से भी चल रहे हो इस मंथ में, ठीक है ना, ये एनर्जी है। देन वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कि जो लोग बिल्कुल ही सेपरेशन में है, तो मुझे रिकंसिलेशन तो मैं नहीं कहूंगी, रिकंसिलेशन तो नहीं दिख रहा, बट आप अपना ध्यान रख रहे हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए माइनर, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हीलिंग आ जाए, रिकंसिलेशन ना हो बट कम्युनिकेशन हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए जिससे थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगी, चल ठीक है यार कम्युनिकेट हो गया ना, बात खत्म। रिकंसिलेशन तक तो पहुंचते नहीं है, बट चलो बातचीत शुरू हो गई, ठीक है, बट वो बहुत कम लोगों के लिए है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड से यू वांट सिक्योर रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप सिक्योर है तो बहुत बढ़िया, अगर सिक्योर नहीं है ना, तो आप उसको सिक्योर करने के चक्कर में ना अपना माथा पच्ची नहीं करने वाले हो। आपने बोला कि जब चीजें टाइम के साथ ठीक होंगी, हो जाएंगी, मुझे अपने ऊपर टाइम लगाना है, ऐसे हो रहे हो आप, ठीक है। सिंगल्स, सिंह राशि सिंगल्स, सिंगल्स वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। सिंगल्स के लिए अभी स्ट्रेंथ एनर्जी आई है, विच मीन्स कि पेशेंस आ रहा है आपके अंदर, कि मुझे जल्दबाजी में, ठीक है ना, अपने साथ गलत नहीं करना है कि मैं भाग भाग के रिश्ते ढूंढूं, ये वो ऐसा वैसा, और मैं फिर आगे जाकर पछताऊं। मुझे आराम से स्लोली मुझे रिश्ते पसंद करने हैं, या स्लोली मुझे किसी को अपनी लाइफ में लाना है, जल्दबाजी कोई नहीं है। मुझे अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देना इन द नियर फ्यूचर, या अभी कभी भी फ्यूचर में। जैसे क्या होता है कि मान लो पास्ट में कुछ गड़बड़ हो चुकी है और अब आप सिंगल हो, अब आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ गए, अब आप सिंगल हो, तो आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हो कि बेटा आराम से रहे, आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को एंट्री मत दे जिसने, जैसे पहले हुआ वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। चाहे थोड़ा लेट हो जाए रिश्ता, कोई रिश्ता लेट बन जाए, बट ना बाबा ना, प्रॉब्लम में नहीं जाना, ठीक है ना, अच्छे से जान परख के फिर जाना आगे रिश्तों में। तो एक ऐसी ऊर्जा आपकी है। अब मुझे जरूर बताना सिंह राशि किससे रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि किसके लिए आया है ये मैसेज मुझे भी देखना है। बट स्ट्रेंथ कार्ड से फॉर श्योर आप थोड़ा सा, मैं बोलूंगी अपने आप को लेकर, देखो सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, अपने आप को लेकर आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि अपने आप के साथ अब आपने बेहतर बिहेव करना शुरू किया है कि ऐसे ही किसी को एंट्री नहीं देनी लाइफ में, ठीक है ना। चलो, नाउ द कार्ड इज फॉर, हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंड बन रहा है अभी, क्योंकि वो बड़े प्यार से कैट को सहला रही है, हो सकता है कोई फ्रेंड बन जाए आपका। मैं अभी रिलेशनशिप नहीं बोलूंगी, वो बाद में आगे जाकर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए तो एक अलग बात है, ठीक है। करियर कैसा है आपका सिंह राशि मार्च 2026 में, करियर, करियर वाइज वी हैव 6 ऑफ कप्स। करियर वाइज आपको पुराने लोग काम आ रहे हैं, जैसे मान लो कोई पुराना कलीग मिल जाए, वो कोई बता दे आपको कि यहाँ यहाँ पर वैकेंसी है या यहाँ पर किसी की नीड है ना। फैमिली से आपको सपोर्ट मिल रहा है करियर वाइज, ठीक है, और आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 6 ऑफ कप ये भी बताता है कि रिकॉग्निशन मिल सकता है, गिफ्ट्स मिल सकते हैं, अप्रिसिएशन मिल सकती है आपको, ठीक है, ये एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए
क्योंकि कप्स आया है तो इमोशनली आप हैप्पी हैं अपने काम में, ठीक है। जिस जगह पर जिस इंसान का सपोर्ट चाहिए होगा वो सपोर्ट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट यू आर ऑन रिसीविंग मोड, ठीक है ना, ऐसे रिसीविंग मोड पर हैं आप कि चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी आ गई, किसी ने कोई आपको अप्रिसिएशन दे दिया, आपके आपका फेवर अगर कोई ले जा रहा था ना कि अरे मैंने काम किया, अरे मैंने काम किया, अरे मैंने काम किया, और काम किया था आपने, तो उसकी या तो पोल खुलेगी या वो फेवर डायरेक्ट आपके पास आएगा कि हाँ भाई आपने काम किया और आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, ठीक है। ये भी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए आपके करियर में ही आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, सबके लिए नहीं बोल रही, बट ऐसा लगता है कि करियर में ही कोई पार्टनर आपको मिल जाए जिससे थोड़ा सा कहते हैं ना फ्रेंडशिप हो जाए स्टार्ट आपकी, ठीक है। एंड सपोर्ट, फुल ऑन सपोर्ट है आपका, मतलब आपके करियर में जो लोग आपके आसपास हैं, जो टीम वर्क कर रहे हो आप या कलीग्स हैं, सब सपोर्टिव हैं, ओके। गॉड ब्लेस यू। लेट्स, हाँ, अगर आप ये देख रहे हो कि भाई जॉब लगेगी या बिजनेस कैसा रहेगा, तो जॉब के लिए दिख रहा है कि हाँ आपको जॉब के लिए मैंने बताया ना कोई आपको हेल्प करेगा, और आप हो सकता है कई बार जैसे अप्रोच भी लगानी पड़ जाती है तो कोई लगा देगा ठीक है, कोई आपको मतलब जॉब में फिट करवा देगा। बट अगर बिजनेस के लिए देख रहे हो तो बिजनेस में नए क्लाइंट्स आपकी तरफ आएंगे और आपका बिजनेस भी फ्लरिश करेगा, ठीक है। और स्पेशली मुझे लग रहा है फैमिली सपोर्ट करेगी, फ्रेंड्स सपोर्ट करेंगे, ओके। फाइनेंसिस कैसे हैं आपके मार्च 2026 में? सिंह राशि, सिंह राशि फाइनेंसिस वाइज देख लो, स्टार कार्ड है। गॉड ब्लेस यू, विश फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट। अब मैंने आपको चंद्रमा से कहा भी था कि आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, चंद्रमा हीलिंग का कारक है ना, तो हीलिंग आ रही है। आइसोलेशन में भी कहा कि आप अपने अपने काम पर फोकस कर रहे हो, और यहाँ फोकस कार्ड आई गया था कि भाई आप जो है आइसोलेट रह रहे हो, कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है, उसकी वजह से जब आप कंसंट्रेशन से काम करोगे, काम अच्छा करोगे, तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। कुछ लोगों के लिए गुड लक भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं जिसके अब अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं। जो बैड कर्म कर रखे थे उसके रिजल्ट आ गए, बट आपने कहीं ना कहीं अच्छे कर्म भी तो करे होंगे ना। कोई इंसान सिर्फ गलत और गलत नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं वो अच्छा भी कर रहा होता है। तो कुछ अच्छा किया है आपने जिसके अब रिजल्ट आपकी तरफ आएंगे। सिंह राशि, गॉड ब्लेस यू। द स्टार कार्ड से ये भी बोलूंगी, फेथ जरूर रखना, और ना यूनिवर्स से पहले खुद पर फेथ रखना कि मैं कर्म कर रहा हूं इसलिए रिजल्ट आएंगे, और फिर यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना कि देखो आपने मुझे, देखो यूनिवर्स क्या कहते हैं, भाई तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही बोलते हैं ना। तो आप ऐसा करो, आप कर्म करो, क्योंकि आप देखो फोकस की एनर्जी में हो, क्रिएटिविटी की एनर्जी में हो, है ना। तो आप अपने कर्म करते चले जाओ, और फिर आपकी ड्यूटी हो गई। अब आपको ये पता है कि मैंने तो अपना पार्ट कर दिया, अब यूनिवर्स का पार्ट है भाई कि भाई चीजें जो है उन्होंने भेजनी है, अब फाइनेंसेस उन्होंने भेजने हैं। तो इस तरीके का एक फेथ रखना। दूसरा स्टार कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपने ना बहुत प्रेयर्स कर रखी हैं कि परमात्मा ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और उसके लिए आपने हार्ड वर्क भी किया है। मैं ऐसे नहीं कहूंगी नहीं करा, हार्ड वर्क करा हुआ है, किसी ने पास्ट में अगर करा हुआ है तो हार्ड वर्क वहां पर ये दिख रहा है कि आपने, आपका हार्ड वर्क का टाइम अब खत्म हो गया। आपकी जो टेस्ट होना था ना आपका, वो टेस्ट हो गया है, अब रिसीविंग मोड पर आ रहे हो आप। यूनिवर्स अब आपको ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड, कमिटमेंट वाला टाइम पीरियड चेक हो गया। जैसे कहते हैं ना कि कोई नया नया कलीग आया, कोई नया नया एम्प्लॉय रखा, 2-3 महीने तो उसको अभी ऐसे ही रखा, देखते हैं कैसा है ये एम्प्लॉय, फिर उसको परमानेंट कर देते हैं ना, टेम्परेरी और फिर परमानेंट होता है, कुछ ऐसा होता है, जरूर ध्यान नहीं आ रहा। बट ये प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है कि पहले 2-3 महीने चेक करते हैं भाई कैसा है ये एम्प्लॉय, कैसा नहीं, फिर उसके बाद उसको परमानेंट करते हैं। तो ये हो गई एनर्जी कि आपने काम कर लिया, अब यूनिवर्स जो है अब आपको परमानेंट कर रहे हैं कि चल बेटा तेरी रिसीविंग की बारी है, ठीक है। ये एनर्जी है। नाउ लेट्स चेक सिंह राशि आपके लिए, आपके फाइनेंसेस के बाद आपकी हेल्थ कैसी है भाई। सिंह राशि हेल्थ कैसी है मार्च 2026 में? मनी मुझे पूजा पाठ में भी मतलब पूजा पाठ नहीं, रिलीजियस में, रिलीजियस एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, रिचुअल्स, इनमें भी पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। और अगर मैं आपको एक गाइडेंस दूं तो जो जो लोग नीडी है ना, अगर उनकी हेल्प करोगे ना तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है हेल्थ वाइज आपको जो है थोड़ा कहा जा रहा है बाहर मत निकलो, ज्यादा बाहरी दुनिया पे डिपेंड मत हो, और वो आप कर भी रहे हो क्योंकि आप 9 ऑफ वॉन्ड्स से और कम होम टू योर सेल्फ से भी थोड़ा आइसोलेशन में रह रहे हो, क्यों आप बाउंड्रीज हाई कर रहे हो। तो गाइडेंस तो ये है कि लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना भाई, ज्यादा घुसने मत देना लाइफ में, और वो कर भी रहे हो। जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए गाइडेंस बता रही हूँ। इसमें दिख क्या रहा है कि आप हाई बाउंड्रीज लगा रहे हो। कौन पीस आपका पीस जो है खराब कर रहा है, कौन सी आपकी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। उन चीज़ों पे आप एक पॉज लगा रहे हो और आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक है।
ये एनर्जी, आपने बहुत स्ट्रगल करा है, हेल्थ वाइज स्ट्रगल दिख रही है, हुई है स्ट्रगल, बट आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कोई प्लान स्टार्ट किया है तो गिव अप मत करो कि भाई मैं थोड़ा सा इस टाइम से इस टाइम रेस्ट करूंगा, या मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में खाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं खाऊंगा। थोड़ा सा जो भी आपने स्टार्ट किया उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। और पीस का ध्यान रख लो। हाँ, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत 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 संभालनी है आपने, सिंह राशि, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर स्टूडेंट्स, सिंह राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि स्टूडेंट्स, मार्च 2026 कैसा रहेगा। सिंह राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। कोई फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये ना पूरे मंथ के लिए, वैसे भी मैं बता दूं जो स्टूडेंट नहीं भी हैं उनके लिए बता दूं, कोई फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और फीमेल की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस मंथ में, ठीक है। एम्प्रेस से आपकी मदर, आपके टीचर्स आपको बहुत, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती है जो आपको गाइड कर दें, ठीक है, आपकी पढ़ाई में। और क्योंकि हम एम्प्रेस देख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस भी बहुत है आपके अंदर, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर इस मंथ में, ठीक है ना। और आपको पता है कि मुझे क्या क्रिएट करना है, मेरी क्या क्रिएटिविटी है, मैं किस तरीके से, मान लो आप कोई प्रोजेक्ट ही तैयार कर रहे हो, कोई असाइनमेंट ही तैयार कर रहे हो, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल वो प्रोजेक्ट या वो असाइनमेंट तैयार होने वाला है ना, गॉड ब्लेस यू। तो ये चीज़ें दिख रही हैं भी एम्प्रेस कार्ड से, यू आर स्टेबल एंड यू नो योर पोटेंशियल। कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जॉब भी लग सकती है, भाई कॉलेज में जैसे आते हैं ना प्लेसमेंट वगैरह के लिए, वो भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपके टीचर्स आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड यू नो योर वर्थ। आपका जो भी लर्निंग का है, क्योंकि जुपिटर आ जाता है नंबर 3 से, तो आपकी विजडम बढ़ रही है, पढ़ाई में मन लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्रेस से कहीं ना कहीं, जो एम्प्रेस है वो टॉरस और लीब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वीनस भी आ गया, मतलब दो गुरु की एनर्जी आ गई, जुपिटर गुरु की भी और शुक्र गुरु की भी, वीनस की भी, ठीक है ना। दोनों गुरु जो मिल रहे हैं वो आपको सक्सेसफुल बना रहे हैं, ठीक है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि आपके मतलब नॉलेज, नॉलेज पे बहुत ध्यान रहेगा, और कोई भी अगर आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपके फेवर में आएंगे, ठीक है। फोकस्ड हो आप, कुछ कंफर्टेबल लेकर आ सकते हो, जैसे कंफर्टेबल चेयर लेकर आना, या अपना टेबल, स्टडी टेबल, ठीक है, कुछ ऐसा कर रहे हो। वी हैव यू विल बी शोन द वे, एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। देन वी हैव सन कार्ड, हैप्पीनेस एंड वेल बींग, हेल्थ अच्छी हो रही है, रिकवर हो रही है हेल्थ, जिसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान लग रहा है, कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है। देन वी हैव यंगर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन, कोई वुमेन जरूर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपसे छोटी हो सकती हैं। देन वी हैव जून, आपके लिए जो अब स्टार्ट होगा, इस मंथ में जो स्टार्ट होगा, उसका टेन्योर हो सकता है जून तक है, या कुछ लोगों के लिए जून बहुत स्पेशल रह सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट जून से अब तक कुछ चीजें चल रही थी और वो अब खत्म हो रही हैं आपके लिए, अगर मान लो प्रॉब्लमेटिक थी तो, ठीक है। बट पिछले जून से लेकर अब तक हो सकता है यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है 2026 का, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। अब देखते हैं गाइडेंस, सिंह राशि गाइडेंस क्या है आपके लिए। सिंह राशि जरूर हाइप करना, आपकी रीडिंग कैसी लगी वो जरूर बताना। देन वी हैव राउंड एंड राउंड, आप ना सिर्फ और सिर्फ लूप में फंसने के चक्कर में ना, आपके जो गिफ्ट्स हैं, आपके जो पोटेंशियल है, आपके जो स्ट्रेंथ है, आप उसको अनदेखा कर रहे हो। तो लूप एंड लूप मतलब कि बार बार लोगों से डिटैच होना, फिर उन्हीं के पास जाकर अटैचमेंट दिखाना, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना, फिर थोड़े दिनों बाद फिर और मैं लोगों के लिए कुछ कर दूं, मैं फैमिली के लिए कुछ कर दूं, मैं बस पता नहीं मैं क्या कर दूं, उससे थोड़ा सा बच जाओ और अपने ऊपर थोड़ा काम करना शुरू करो, क्योंकि यू आर ब्लेस्ड, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।